वंदे मातरम बच्चों। आज हम लोग कक्षा 6 का चैप्टर 14 साइंस में जल देखेंगे। मान लीजिए किसी कारणवश आपके परिवार को एक सप्ताह तक प्रतिदिन 1 बाल्टी जल मिलता है, यानी आपका परिवार एक सप्ताह सिर्फ 1 बाल्टी पानी पर ही काम कर चलाता है। तो बच्चों कल्पना कीजिए, नहीं मानिए कि तब क्या होगा, यानी आपके परिवार के साथ कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं। जैसे क्या आप खाना उसमें पका सकते हैं इसी 1 बाल्टी में? क्या आप कपड़े धो सकते हैं उसी 1 बाल्टी में? क्या आप उसी 1 बाल्टी से बर्तन साफ कर सकते हैं? क्या आप उसी 1 बाल्टी से स्नान कर सकते हैं? यानी ये जितने कार्य हैं, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, स्नान करना, है ना, क्या आप उसी 1 बाल्टी से पूरे परिवार भर कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, है कि नहीं। इनके अतिरिक्त अन्य और कौन से क्रियाकलाप हैं जिन्हें आप नहीं कर पाएंगे? यानी ये तो सामान्य है, खाना, कपड़ा, बर्तन साफ करना, स्नान करना। तो और बहुत सारी क्रियाएं हैं, जैसे शौच क्रिया करना, है ना, और नहाना। इस तरह से हम ये आप सोचिए कि आप और कौन से कार्य हैं जो आपके नहीं हो सकते। बच्चों अगर आपको यदि काफ़ी लंबे समय तक हमें आसानी से जल ना मिल पाए तो क्या होगा, इस पर हमें विचार करना चाहिए सीरियसली। तो काफ़ी लंबे समय तक बच्चों अगर हमें जल नहीं मिलेगा तो हम बहुत ही समस्या में आ जाएंगे। हमें पानी की समस्या से मतलब हमारा जो सारा रूटीन है गड़बड़ हो जाएगा, नहीं बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। पीने के अतिरिक्त ऐसे बहुत से क्रियाकलाप है बच्चों जिनके लिए हम जल का यूज करते हैं। 14.1 में चित्र में ये दिखाया गया है। क्या आपको यह अनुमान है कि हम एक दिन में जल लगभग कितनी मात्रा उपयोग करते हैं? मतलब आपको एक दिन में आप जल की कितनी मात्रा उपयोग करते हैं? देखिए यहाँ पर जल का उपयोग हम कैसे करते हैं ये दिखाया गया। कपड़े धोने में, पानी भरने में, नहाने में, इस तरह से बहुत सारे हैं। तो इसके लिए आपको बच्चों क्रियाकलाप करनी है कि मग लेना है, गिलास या बाल्टी या किसी अन्य बर्तन का उपयोग करना है। देखना है कि आपको आपके परिवार द्वारा एक दिन में उपयोग होने वाले जल की मात्रा का अनुमान लगाना है। जैसे कि आपके परिवार पीने के लिए कितने जल का उपयोग करते हैं, ब्रश करने में कितना जल लेते हैं आपके परिवार के लोग, नहाने में कितने जल का उपयोग करते हैं, बर्तन साफ करने में कितना जल लेते हैं, कपड़े धोने में कितना जल लेते हैं, शौचालय में कितना जल उपयोग होता है, आपके फर्श साफ करने में कितना जल लिया जाता है, या कोई अन्य जो है जैसे परिवार में एक दिन में उपयोग हुई जल की कुल मात्रा आपकी कितनी हुई। ये एक एक्टिविटी है आपके लिए, क्रियाकलाप है कि आप ऐसा कर सकते हैं। अब आप ये जान गए होंगे कि प्रतिदिन हमारे परिवार में लगभग कितने जल उपयोग। अगर आप ये एक्टिविटी लिखेंगे, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मान लीजिए मेरे परिवार में 10 लीटर पानी पीने में, ब्रश करने में 10 लीटर, नहाने में 30 लीटर, बर्तन साफ करने में 20 लीटर, कपड़े धोने में 20 लीटर, शौचालय में 15 लीटर, फर्श साफ करने में 10 लीटर। तो आप जोड़िए, देखिए जैसे यहाँ 5 है, 5, 1 2 2 3 5 2 7 2 9 1 10 1 11, यानी 11 अर्थात 115 लीटर पानी नॉर्मल, मतलब मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे घर में 2 लोग हैं, 2 लोगों के लिए ये पानी का यूज हो रहा है, ठीक है, 2 या 3 लोग अगर घर में है तो मान लीजिए अगर किसी परिवार में बहुत ज़्यादा लोग हैं, कम से कम 4 से 10 लोग हैं, तो वो कितना हो सकता है। तो आप इस प्रयोग को करिएगा, ठीक है, और यहाँ पर आप भरिए तो देखिए आपके परिवार में कितना लीटर एक दिन में खर्च होता है। फिर आप उसी पानी को देखिए एक सप्ताह में कितना यूज होगा। मान लीजिए एक दिन में आपके घर में 200 लीटर पानी खर्च होता है, ठीक है, तो एक सप्ताह में कितना होगा? तो 200 × 7 यानी 7 दूनी 14, 100 लीटर, ठीक है।
फिर 1 महीने में कितना होगा उसको गुणा करिए। तो इस तरह से आप देखिए कि कितना पानी आपके घर में, फिर 1 वर्ष में कितना पानी होता है। ठीक है, तो क्या आप अपनी स्वच्छता के लिए एक दिन में उपयोग किए जाने वाले पानी की मात्रा का अनुमान कर सकते हैं कि जो आप एक दिन में यूज कर रहे हो कितना है? इस जानकारी का बच्चों उपयोग करके ये आपको गणना करना है कि आपके परिवार को 1 साल में कितने जल की ज़रूरत होती है। अब जल की इसी मात्रा को हम अपने परिवार के सदस्यों की संख्या से भी डालें। जैसे आप अपना अकेले के लिख रहे हैं तो आपके परिवार में जितने सदस्य हैं उनके लिए लिखिए। हाँ, अगर ये आपके परिवार का एक सदस्य 1 वर्ष की जल की आवश्यकता का ज्ञान करा पाएगा कि आपको कितना लगेगा, तो पता लगाइए कि आपके गांव या शहर में कितने लोग रहते हैं। अब आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि आपके शहर और गांव के लिए 1 वर्ष में कितने जल की ज़रूरत होगी। बच्चों यहाँ पर बूझो जिज्ञासु है, यानी जानने की उसके अंदर लालसा हो रही है कि हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समान मात्रा में जल उपलब्ध होता है। क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ के लोगों को उचित मात्रा में जल नहीं मिलता? अगर वहाँ पर उनको जल नहीं मिलता है तो वे अपने काम कैसे करते होंगे बच्चों? उनका घर का काम, बाहर का काम कैसे चलता होगा? तो हमने ऐसे बहुत से क्रियाकलाप की सूची बनाई है जिनमें आप जल का उपयोग करते हैं। क्या आप बच्चों सोचते हैं कि हमारे जल की जो आवश्यकताएं हैं इसी प्रकार के क्रियाकलाप तक ही सीमित है? जैसे हम लोग गेहूँ, चावल, दाल, सब्जी, अन्य बहुत से खाने की वस्तुओं का प्रतिदिन उपयोग करते हैं। तो हम जानते हैं कि कुछ रेशे जिनका उपयोग हम कपड़ा बनाने में करते हैं वो पौधे से मिलते हैं, और इन्हीं पौधों को उगाने के लिए हमें जल की आवश्यकता नहीं होती क्या? होती है। क्या आप जल के कुछ और उपयोग सोच सकते हैं बच्चों? हमारे उपयोग के लगभग सभी वस्तुओं के उत्पादन में जल का उपयोग किया जाता है। आप जान सकते हैं कि हमारे सभी प्रकार के उत्पादन में जल का ही उपयोग होता है। इसलिए जल का उपयोग केवल दैनिक कार्यों के लिए ही नहीं वरन बहुत सी वस्तुओं के उत्पादन के लिए भी बच्चों हमें करना चाहिए। ठीक है, हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं इसको हम इसमें देखेंगे। जैसे हम अपने उपयोग के लिए आप जल कहाँ से लाते हैं? हम में से कुछ लोग कहेंगे नदी से, झरने से, तालाब से, है ना, और कुएँ अथवा हैंडपम्प से, और जल प्राप्त करते हैं। कुछ अन्य ये भी कह सकते हैं कि हम जल टोटियों से प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ कह सकते हैं भाई हम नदी, नाले, तालाब से लाते हैं। कुछ कहते हैं नहीं हमें नहर से भी मिलता है। बच्चों क्या आप कभी सोचे हैं कि टोटी में से जल कहाँ से आता है? टोटियों के द्वारा जो जल है या नदी का, नहर का पानी का जल है वो कहाँ से मिलता है? बच्चों वो जल भी किसी झील, नदी या नहर, किसी कुएँ से ही प्राप्त किया गया होगा, जिसकी आपूर्ति फिर सिर्फ पाइपों के नेटवर्क द्वारा किया जा सकता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप चित्र में, हाँ, ये वाटर टैंक है, नल है, ये मोटर लगी हुई पानी का जल, यानी नदियों, झीलों, नलकूपों और कुओं से जल टोटियों में आता है। बच्चों हम में से प्रत्येक का अपने घरों में जल प्राप्त करने का ढंग अलग हो सकता है। मतलब सभी लोग अपने घर में जल लेने के विधि, ठीक है, कोई फिल्टर में से लेता है, कोई नदी में से, कोई नल में से, है ना। हम सबके जल के एक ही स्रोत होता है, यानी हम सबको चाहे जल कैसे विभिन्न मिले हो, अलग अलग प्रकार से मिले, पर स्रोत एक ही होता है। जैसे कि तालाब से या तो मिलेगा, या तो किसी झील का है, या तो किसी नदी का है बच्चों, या तो किसी कुएं से लाएंगे, या तो किसी बोरवेल का यूज करेंगे। ठीक है, हम अपने चर्चा में कुछ जल स्रोतों का उल्लेख, यानी जल स्रोतों का उल्लेख किए हैं। जैसे जल स्रोत कौन है? तालाब है, नदी है, झील है, कुआं है। तो बच्चों इनको पानी कहाँ से मिलता है? इनको जल कहाँ से मिलता है? बूझो चाहता है कि अब आपने अपने जीवन में कैसे ऐसे दिन की कल्पना करें जिस दिन जल की आपूर्ति टोटी द्वारा नहीं हो रही हो, यानी आज जल टोटी में आ ही नहीं रहा, तो हमें या आपको स्वयं बहुत दूर चाल लाना पड़ता है। तब क्या आप जल की उतनी ही मात्रा का उपयोग करेंगे जितनी अन्य दिनों में करते हैं? मतलब बूझो ये कहना चाहता है कि अगर आप दूसरे दिन कहीं से दूर से जल लाकर आप पानी का यूज करेंगे तो, और बाकी के दिनों में जैसे आपके घरों में नल का पानी आता है तो आप बेढल्ले बिना कुछ सोचे
1 बाल्टी 2 बाल्टी 3 बाल्टी पानी यूज करते हैं। लेकिन मान लो कि आप के घर में टोटी में पानी आज आ ही नहीं रहा, तो आप उसका उपयोग कैसे करोगे? आप दूर से जाकर जल लाओगे और उस जल का क्या आप उसी तरह उपयोग करोगे जितना बाकी दिनों में करते हो? तो ये तो भाई आप यूज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, है ना? तो बच्चों, ये आपकी एक्टिविटी है और इसे आप जो है, ठीक है।